असली हाइब्रिड कार 26 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी के साथ क्या ये सच में धमाल करेगी? क्या यह इलेक्ट्रिक मोड में चलेगी? क्या यह इंजन मोड में चलेगी? क्या यह दोनों मोड में चलेगी? क्या यह सेफ कार होगी? यही सब जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। होंडा ने अपनी सबसे सस्ती, इंडिया की सबसे सस्ती होने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। नहीं, अभी नहीं किया। सच बात तो यह इसको अनवेल किया। हमें यह बताया गया है कि वह इस कार को जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रहे हैं और मैं बहुत जल्द इस कार को चलाने वाला हूं बेंगलोर शहर में और मैं इंतज़ार कर रहा हूं वहां परखने को कि ट्रैफिक में यह कैसा परफॉर्म करती है। बेंगलोर के शहर में जहां पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही हाईवेज पर जहां बेहतरीन रोड्स भी उपलब्ध है। खराब रास्ते बेंगलोर की खासियत है और मैं वहां भी इसको परखना पसंद करूंगा। होंडा ने क्या कहा है? होंडा ने कहा है कि वह अपनी सिटी को अब बेहतर इक्विप्ड कर रहे हैं, वह भी EHEV सिस्टम के साथ, यानी एक प्योर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ, जो कि ऑलमोस्ट इंडियन कंडीशन में एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे सके, जिससे कि हम इंडियंस को यह कार ज़्यादा पसंद आए। और यही वजह है कि इंडियंस इस पर फिदा हो सकते हैं। लेकिन क्या यह प्योर इलेक्ट्रिक मोड में होगी? होंडा ने जब ये अपनी प्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म की तो ये बात तो क्लियर हो गई कि होंडा का इरादा इंडियन मार्केट में अभी फ़िलहाल रुकने का है। हाँ, जो अफवाहें चल रही थी उन पर मेरा रिएक्शन यही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड को इंडियन मार्केट में लॉन्च करना एक एश्योरेंस दे रहा है कि अभी होंडा हैंड्स ऑफ नहीं कर रहा है। लेकिन तो क्या यह एक अच्छा प्रोडक्ट होगा हम इंडियंस के लिए? देखिए, हम इंडियंस दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फिदा होते हैं। पहली चीज़ है असली टेक्नोलॉजी और दूसरी है जेन्युइन सेविंग, यानी वो सेविंग जिससे कि उनकी पॉकेट पर बोझ ना पड़े। हाँ, हम उसके लिए कभी कभी थोड़ी अप फ्रंट कॉस्ट पे करने को तैयार हो जाते हैं और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है। होंडा ने अपनी कार की प्राइसिंग अनाउंस नहीं की है, लेकिन उन्होंने यह इशारा दे दिया है कि यह टेक्नोलॉजी कैसी है। जैसा कि उनका प्रेजेंटेशन कह रहा है कि यह टेक्नोलॉजी जो है वह प्योर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, यानी इसमें वो माइक्रो हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड और पता नहीं कौन से GVCS और LVPS पता नहीं क्या क्या जो लोग कह के इंडिया में अपनी कारों को ज़बरदस्ती हाइब्रिड कह रहे थे, वैसा सिस्टम नहीं है। यह प्योर हाइब्रिड कार है, जिससे कि आप 0 to 40 किलोमीटर पर आवर तक बगैर इंजन स्टार्ट किए भी चला सकते हैं। यानी जब इंजन चलेगा नहीं तो पेट्रोल खर्च होगा नहीं, लेकिन 40 से लेकर 80 किलोमीटर तक की स्पीड पर आप इस कार को इंजन और हाइब्रिड मोड, यानी कभी इंजन कभी बैटरी, कभी इंजन कभी बैटरी के थ्रू चला सकेंगे। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यह सीमलेस इंटीग्रेशन सिस्टम के साथ काम करेगी। यानी हम इंडियंस को एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा नई इलेक्ट्रिक कार जैसा, वह भी इंजन बैकअप के साथ में। यानी हमें रेंज एंजाइटी की प्रॉब्लम भी इस कार के साथ नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या यह हाईवे पर भी वही परफॉर्मेंस देगा जिसके लिए हम इसका वेट करते हैं? हाईवे पर 120 किलोमीटर पर आवर के बाद यह कार आपको 1.5 लीटर इंजन के साथ तो परफॉर्मेंस देगी, साथ ही इलेक्ट्रिक मोटर भी अपनी बैटरी के थ्रू परफॉर्मेंस जोड़ देगी। यानी आपको मिलेगी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद इंजन और बैटरी और मोटर की पावर दोनों एक साथ, यानी डबल पावर आपको वहां पर मिल जाएगी, जो कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस थ्रिलिंग बना देगी। यानी यह कार उस समय अपनी बेस्ट मोड में होगी, लेकिन जो 80 से लेकर 120 की स्पीड है उस बीच में आपको मिलेगी इंजन की प्योर परफॉर्मेंस। यानी आपको बैटरी, मोटर
माइनर असिस्ट कर सकेगी, लेकिन वह चार्जिंग मोड में ज़्यादा काम करेगी। यानी आपकी कार अच्छा परफॉर्म करेगी उस कंडीशन में जब उसे केवल और केवल पेट्रोल मोड पर ही चलना है। और इन सब चीज़ों के इंटीग्रेशन सेटअप के साथ में यह कार आपको प्रोवाइड करेगी क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी 26 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा की, जो शायद इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट असंभव बनाती है किसी भी पेट्रोल इंजन के साथ। क्या एक अच्छी वारंटी भी होगी? हाँ, कंपनी ने कहा है कि वह इंजन सिस्टम और कार पर आपको 3 इयर्स की वारंटी देते हैं और बैटरी सिस्टम पर वह आपको देते हैं पूरे 8 साल की वारंटी। यानी 8 साल के लिए आपके लिए निश्चिंत रहने का वक्त। यानी अगर कोई भी खराबी होती है तो वह उसकी टेक केयर करेंगे होंडा कार की तरफ से। यानी आपके लिए हाइब्रिड सेटअप एक रिलायबल करने का बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर क्या हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, ये बात सही है, कंपनी का कहना है कि वह आज से कार की बुकिंग स्टार्ट कर रहा है। चलाने जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट आज से 10-12 दिन बाद मैं इस कार को चलाऊँगा और उस समय मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा कि यह कार जो ये बातें कर रही है क्या बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर रही है या उससे कम। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने सेफ्टी पे काम किया है इस वेरिएंट पे और भी ज़्यादा, जो कि पहले से ही काफ़ी सेफ कार मानी जाती रही है, चाहे वो क्रैश टेस्ट रेटिंग में हो या कोई और मैटर में। यहाँ पर उन्होंने चारों व्हील्स में अब डिस्क दे दी है, यानी ब्रेकिंग बढ़ गई है। और तीसरा इंटीग्रेशन है एडास सिस्टम का, यानी इस कार में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सेटअप मिल रहा है, जो कि ऑटोनोमस ड्राइविंग लेवल सेकंड के सेटअप में आ जाता है और फर्स्ट में भी रहता है। इसके साथ साथ आपको लेन असिस्ट भी मिल जाता है, कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी आपको मिल जाता है और भी बहुत से फीचर्स आपको मिलते हैं। और वह जो रडार सिस्टम है वह आपको काफ़ी हेल्प करेगा हाईवे और सिटी ड्राइव दोनों कंडीशंस पे। यानी यह कार केवल हाइब्रिड के लिए ही नहीं खरीदी जा सकती है, इसके साथ मिलती है आपको ऑटोनोमस ड्राइविंग की भी सुविधा। यानी प्रैक्टिकल कंडीशन में यह कार हम इंडियंस के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन क्या डर लगता है इसके बाद? देखिए, जब किसी कार में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ती हैं तो वह हमारी पॉकेट में भी होल करती हैं। यानी हमें पता है कि यह बैटरी डुअल मोटर सेटअप कार की कीमत को इन्हेंस करेगा और साथ ही ऑटोनोमस ड्राइविंग लेवल भी इस कार की कीमत को इन्हेंस करेंगे। प्रेजेंट टाइम में होंडा की टॉप एंड वेरिएंट जो इस समय आता है वह ऑलमोस्ट 17-18 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ता है। डिपेंड करता है आपके शहर में कौन से रजिस्ट्रेशन चार्जेस और कितने लगते हैं उस पर। अब मुझे लगता है कि बैटरी और हाइब्रिड सेटअप के साथ इसकी कीमत ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज़ पहुंच ही जाएगी। यानी इस कार की ऑन रोड प्राइस 20 लाख से नीचे होना शायद मुश्किल लग रहा है। बाकी जब प्राइस अनाउंस होगी तभी देखा जाएगा। वैसे भी होंडा इंडिया में कभी अपनी कारों को बहुत सस्ती कीमत पर लॉन्च नहीं कर रहा है, पिछले लंबे समय से मैंने नोटिस किया है। तो 20 लाख रुपए की कीमत का मैं अंदेशा जता रहा हूँ। क्या पता होंडा मुझे गलत साबित कर दे। आपकी क्या ओपिनियन है इंडियन मार्केट के बारे में? क्या आप इतनी ज़बरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने को तैयार होंगे? कुछ का मतलब कितना आपने कैलकुलेट कर लिया होगा अब तक? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। क्या आप जेन्युइन हाइब्रिड को, वो जो माइक्रो हाइब्रिड माइल्ड हाइब्रिड करके आते हैं, उन पर फुटेज ज़्यादा देंगे? यह भी लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट की शायद यह सबसे सस्ती हाइब्रिड कार होगी। ये जानकारी कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो कैसा लगा लिखिएगा नीचे, जानकर अच्छा लगेगा। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए
और पसंद नहीं आई है इन्फॉर्मेशन, कुछ कमियां छूट गई हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं, या मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपको कोई कमी दिख रही है तो डिसलाइक करने के साथ साथ रीजन भी लिखिएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार प्रोडक्ट के साथ, कार के साथ, क्या पता होंडा सिटी EHEV, जिसे हम हाइब्रिड सिटी कहेंगे, उसकी ड्राइव पर ही आपसे मुलाकात हो जाए। देखते रहिए आस्क कार गुरु।